बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे जुमले बनाना। हरूफ से अल्फाज, अल्फाज मिलकर जुमले बनाते हैं और जुमले मिलकर पैराग्राफ, और पैराग्राफ से हम नसर निगारी या मजमून निगारी कर सकते हैं। और आज का उन्वान है जुमले बनाना। जुमला क्या है? जुमला दरअसल ख्यालात का इजहार है, चाहे वो हम बोल के करें, चाहे हम वो लिख कर करें। जुमला हमारे ख्यालात की अक्कासी करता है। जुमला बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? लफ्ज़ का सही इमला क्या है, उसके मायने क्या हैं, जुमले में उस लफ्ज़ को किस तरह लाना चाहिए। इस तीसरी बात में कवायद, रोज़मर्रा मुहावरा या सब शामिल है। मतलब ये कि कवायद की गलती ना हो, इसके साथ साथ रोज़मर्रा और मुहावरा भी दुरुस्त हो। याद रखिए, अच्छा जुमला लिखने के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब पहली ज़रूरी बात है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जिन मुनासिब अल्फाज को मुंतखब किया जाए, जुमले में उनकी तरतीब भी मुनासिब तौर पर होना चाहिए। जैसे कि बारिश हो रही है सुबह से, इस जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है। सुबह से बारिश हो रही है, ये दुरुस्त जुमला है, इसमें अल्फाज की तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। कोशिश करें कि जुमले ज़रूरत से ज़्यादा तवील ना हो, यानी कि लंबे जुमले ना बोले जाएं। इजाफी लफ्ज़ या अल्फाज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि वो कल यहाँ से डहरकी गए थे। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, वो कल डहरकी गए थे। एक जुमला दूसरे जुमले से अलग हो, जैसे कि इंसान, अल्लाह ने इंसान बनाया। आसमान, अल्लाह ने आसमान बनाया। ये दोनों जुमले एक जैसे लग रहे हैं। आसमान के जुमले को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आसमान नीला है। अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए, जैसे कि हम ग्राउंड में खेल रहे हैं, हम मैदान में खेल रहे हैं। नीचे दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहला लफ्ज़ है हम्द। अब हम्द को जुमले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है इंसान। इंसान, अल्लाह ने इंसान को बनाया। अल्लाह ने इंसान को बनाया। कुरान, कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ। मैं कुरान पढ़ता हूँ। नाजिल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ।